हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन का ही टॉपिक है नया, जिसका नाम है केस। केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। देखो, कारक जिस तरह से हम हिंदी में करते हैं, जिस तरह से हम हिंदी में करते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। कारक कारक जो है इंग्लिश के अंदर डिफरेंट वे से यूज किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ केस, केस की डेफिनेशन क्या है? टॉपिक हमारा नाउन नहीं है, नाउन से संबंधित, नाउन का रिलेटिव टॉपिक है केस। नाउन का रिलेटिव टॉपिक है केस। केस के अंदर हमें यह बताना होता है, केस के अंदर हमें यह पता चलता है कि जो नाउन है वो कौन सी जगह पे यूज हो रही है और किस जगह पे जो नाउन है यूज हुई है। जिस जगह पे नाउन यूज हुई है वो कौन सा प्लेस है इंग्लिश का, जिस सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुई है, या किस तरह से जो नाउन है वो यूज हो रही है। इसकी डेफिनेशन देखोगे, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। the relation in which a noun stands to some other words, जहाँ पे नाउन दूसरे शब्दों के लिए, जहाँ पर नाउन दूसरे शब्दों के लिए काम में ली जाती है, स्टैंड करती है, और चेंज द फॉर्म बाय विच द रिलेशन इज इंडिकेटेड, और अपनी फॉर्म को ही चेंज कर देती है। वो नाउन जो है अपनी फॉर्म को ही चेंज कर देती है। नाउन अपनी फॉर्म को कैसे चेंज करेगी? देखो, जब कोई नाउन जो है वो सब्जेक्टिव की जगह पे आ रही है तो वो क्या रहेगी? सब्जेक्टिव केस रहेगी। अगर वही जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगी। सब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो नॉमिनेटिव केस बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगी। तो इसी तरह से अपनी फॉर्म को वो चेंज कर लेती है। जो नाउन केस है अपनी फॉर्म को अपने प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को ही चेंज कर लेती है। तो अब इसके हम काइंड्स को समझेंगे, कितने काइंड्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले हम किसको? नॉमिनेटिव केस को। सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस को डिस्कस करेंगे। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव का मीन होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। नॉमिनेटिव केस जो है, सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। जिसे हम कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाला जो है वो कर्ता होता है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अगर केस की बात आएगी तो नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। अगर केस की बात आएगी तो वो नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। अब नॉमिनेटिव केस की जो अपनी डेफिनेशन है वो क्या होती है? नाउन पर नाउन। नाउन भी हो सकती है, पर नाउन भी हो सकती है। नाउन पर नाउन दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जो शब्द जो नाउन पर नाउन सब्जेक्ट का काम करती है, जो नाउन पर नाउन सब्जेक्ट का काम करती है, जो नाउन पर नाउन सब्जेक्ट का काम करती है, दे आर कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अगर कोई भी नाउन से अपने सब्जेक्ट का काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। और काम को करने वाला जो व्यक्ति है हमेशा सब्जेक्ट है और शुरू में लगाया जाता है, शुरू में आता है वो। शुरू में आता है कौन सा? कर्ता, काम को करने वाला। काम को करने वाला काम को करने वाला कर्ता होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और कोई भी नाउन पर नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रही है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज द एग्जांपल, मिल्टन कंट्रीब्यूटेड मच इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो यहाँ पे ये वर्ब है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव एक्शन, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि ये किसके रूप में यूज हो रहा है? ये हो रहा है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये वर्ब है और ये वर्ब का सब्जेक्ट है, तो दिस इज नॉमिनेटिव केस। ये जो एग्जांपल है ये किसका है? नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल है। जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, वो नॉमिनेटिव केस होती है। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा करेंगे ऑब्जेक्टिव केस।
ऑब्जेक्टिव केस में स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर, जैसे ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब था वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब था और दूसरे वाला जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा। इट मींस नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है, नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस होगी। वो नाउन जो है किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगी, जिसको हम बोलते हैं कर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म कर, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम बोल देते हैं कर्म कारक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मींस, ऑब्जेक्टिव केस का मीन होता है कर्म कारक। तो कर्म क्या होता है, कर्म होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कर्म है। तो इसमें देखो ये क्या चीज है, नाउन प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई टीच इंग्लिश, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस है, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हो गया तो कौन से केस में नाउन प्रोनाउन यूज हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन यूज हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन जो है वो यूज हो रही है। तो ये इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। then we move to the possessive, then we move to the possessive। देखो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस समझना अपने लिए बिल्कुल आसान है, बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले होता है और वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है। वहां पे हमें कोई परेशानी नहीं है समझने की कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट से पहले, अपने वर्ब से पहले होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है जो वर्ब के बाद में हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के जस्ट बाद में जो अपने वर्ड होता है, जो नाउन होती है, वर्ब के जस्ट बाद में जो नाउन पर नाउन होती है वो ऑब्जेक्टिव केस होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आता है। ये दोनों समझने के लिए आसान है, इन दोनों की जगहें जो है, इन दोनों की प्लेसेस ये कंफर्म है कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है, इनकी प्लेसेस कंफर्म है। बट पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में हमें ध्यान रखना है, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस को हम बोलते हैं संबंध कारक, संबंध कारक बोलते हैं, पॉजेसिव केस को हम बोलते हैं संबंध कारक। अब संबंध तो क्या होता है, अधिकारी बोलते हैं, क्या होता है, अधिकार, अधिकार करता है। नाउन प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन और पोजेशन ऑन अदर नाउन, एक ऐसी नाउन जो दूसरी नाउन के ऊपर, एक ऐसी नाउन जो दूसरी नाउन के ऊपर, एक ऐसी नाउन जो दूसरी नाउन के ऊपर अपना पोजेशन शो करती हो, एक ऐसी नाउन जो दूसरी नाउन के ऊपर अपना अधिकार, अपना पोजेशन शो करती हो, वो क्या कहलाएगी, पॉजेसिव केस कहलाएगी। अब पॉजेसिव केस के जो एग्जांपल है वो 3 वे से हैं, 3 तरीकों से एक नाउन अपना रिलेशन दूसरी नाउन के ऊपर एस्टैब्लिश करती है या शो करती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय रूम, दिस इज माय रूम, तो इसने क्या कर दिया, रूम किसका है, माय, तो इन दोनों ने क्या किया, पोजेशन शो कर दिया, दोनों वर्ड्स ने अपने ऊपर एक पोजेशन शो कर दिया। इससे हमें पता चला कि ये देखो, माय रूम, माय इज नॉट अ प्रोनाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। माय जो है प्रोनाउन नहीं है, माय मतलब मेरा। अब मेरा जो है, जो एडजेक्टिव वर्ड्स है, एडजेक्टिव वर्ड्स अपने साथ हमेशा नाउन कैरी करेंगे, एडजेक्टिव वर्ड्स अपने साथ हमेशा नाउन कैरी करेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये माई क्या शो कर रहा है, माई पोजेशन शो कर रहा है। तो ये जो रूम है वो मेरा है, तो ये पोजेशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है, इसलिए ये जो है अपना पॉजेसिव केस है। अब ये भी अपने को ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि पॉजेसिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, बिकॉज दिस इज वर्ब, और ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, तो जरूरी नहीं है कि जो पॉजेसिव केस है
वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं। जैसे मोहन्स बेड, ये सेकंड एग्जांपल है, मोहन्स बेड। तो इस अपॉस्ट्रोफी एस ने, अपॉस्ट्रोफी ने, इस अपॉस्ट्रोफी एस ने क्या किया, बेड और मोहन का रिलेशन आपस में शो कर दिया। मोहन का बेड है, तो ये क्या है, ये भी पॉजेसिव केस है। क्यों? क्योंकि बेड किसका है, मोहन का है, तो मोहन ने बेड को पॉजेस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हालांकि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, बट अगर हम केस की बात करेंगे तो ये कौन सा केस है, ये केस है पॉजेसिव केस। पॉजेस करता है अपने आप को, पॉजेस करता है, एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर अधिकार शो करता है। पोजेस, पोजेस का मतलब क्या होता है, पोजेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होना। तो यहाँ पे क्या था, मोहन्स बेड, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये कौन सा है, पॉजेसिव केस है। बिकॉज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये पोजेशन शो कर रहा है। मोहन्स बेड डज नॉट सीम स्ट्रांग, तो ये लाइन थी। तो इसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस है या फिर ये एडजेक्टिव्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाए तो भी ये क्या होंगे, पॉजेसिव केस बन जाएंगे। एक एग्जांपल स्टूडेंट्स और करेंगे। एक ऑफ वर्ड जो है, ऑफ वर्ड जो है वो भी क्या करता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। और जो वर्ड्स रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो पॉजेसिव केस हैं। जैसे ही ब्रोक द लेग्स ऑफ द टेबल, तो ये सारा वर्ड एक है, टेबल की टांगे, टेबल की टांगे, तो इसमें क्या कर दिया, रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, टेबल की टांगे, द लेग्स ऑफ द टेबल। तो ऑफ ने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। पॉजेसिव केस अगर पढ़ा जाए तो बहुत लंबा केस है, पॉजेसिव केस अगर पढ़े तो बहुत लंबा केस है। अगर एक वीडियो आपके लिए मैं जरूर डालूंगा पॉजेसिव केस की इन फ्यूचर, क्योंकि पॉजेसिव केस में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दी जो बिल्कुल सिंपल थे। एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का, उसके साथ नाउन लगी हुई है, पोजेशन शो कर रहा है। अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी जो है, अपोस्ट्रोफी अपने साथ एक नाउन कैरी करता है। यहाँ पे भी क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है, ऑफ जो है वो रिलेशन शो कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जब कोई नाउन पर नाउन दूसरी नाउन पर नाउन के ऊपर रिलेशन शो करे, रिलेशन शो करे, वो क्या होगी, पॉजेसिव केस होगी। तो लास्ट वन इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या आता है, संबोधन कर। वोकेटिव केस क्या आता है, संबोधन कर। पॉजेसिव केस क्या आता है, संबंध दर्शाता है। तो ये क्या है, संबंध कारक है। और ये संबोधन, संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को कॉल करना। संबोधन का मतलब होता है किसी को कॉल। कॉल देखो, फोन करने का मतलब जो है कॉल करना नहीं होता। अगर आप समझते हो कि कॉल करना, कॉल करने को फोन करना बोलते हैं तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि फोन करने को हम बोलते हैं मेक ए कॉल। फोन करने का मतलब होता है मेक ए कॉल। मेक ए कॉल होता है फोन करना, मेक ए कॉल। मेक ए कॉल को हम क्या करते हैं, फोन करना कहते हैं। तो अगर हम कॉल की बात करें, कॉल का मतलब होता है बुलाना, नॉट फोन करना। फोन करना नहीं होता। तो इसमें देखो क्या चीज है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या आता है, संबोधन किया जाता है। संबोधन मतलब बुलाया जाता है किसी के नाम से, किसी को रिस्पेक्टेड वर्ड से, या किसी को अलग अलग तरीके से जब हम बुलाते हैं तो वो जो केस है वो कौन सा केस आता है, वोकेटिव केस आता है। एग्जाम्पल अरुण कम हियर। तो इसने क्या किया, अरुण कम हियर, अरुण को बुलाया। अरुण को उसने पहले आवाज लगाई। संबोधन का मतलब क्या होता है, आवाज लगाना। When the noun is called, when a noun is called, जब किसी नाउन को बुलाया जाता है या संबोधन किया जाता है उसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। अरुण कम हियर। तो ये जो वर्ड्स हैं आप ये ध्यान देना, जब कोई नेम आ जाए, कोई रिलेशन वर्ड आ जाए, उसके पहले या बाद में, अगर देखो शुरू में यूज हो रहा है तो उसके बाद में कॉमा आएगी, अगर बाद में यूज हो रहा है तो उसके पहले कॉमा आ जाएगी। तो कॉमा के साथ में, कॉमा के साथ में अगर कोई वर्ड आ जाता है इस तरह का जो कि कॉल करना दर्शाता हो, जो कि बुलावा दर्शाता हो, वो वोकेटिव केस होता है। जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, अरुण कम हियर, तो अरुण को आवाज लगाई, तो आवाज लगाने को क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पे अरुण के साथ कोमा लगा हुआ है, अरुण के साथ कोमा लगा हुआ है, तो ये वोकेटिव केस है। अगर अरुण के साथ कोमा नहीं लगा होता तो यहाँ पे क्या आता, एस आ जाता। अरुण के साथ अगर कोमा न होता तो यहाँ पे या तो एस हो जाता या सेकंड कोमा आ जाती।
या सेकंड फॉर्म आई थी, तब अरुण क्या बन जाता, सब्जेक्टिव केस बन जाता। बट अगर इसके साथ कोमा लगा हुआ है, अगर इसके साथ कोमा लगा हुआ है तो ये वोकेटिव केस है। देन वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग ये स्टेटमेंट है, किसको कहेगी, ब्रदर को। तो ये क्या कर दिया, ब्रदर को संबोधन किया जा रहा है, ब्रदर को संबोधन किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट में मैंने मतलब क्या भी आपको क्या बताने की कोशिश की, केस बताने की कोशिश की। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, 4 काइंड है केस के 4 काइंड्स है। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो नाउन पर नाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। दूसरी है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होगी। दूसरे केस में जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होगी, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड है अपनी पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में जो नाउन है दूसरे नाउन के ऊपर अपना पोजेशन शो करेगी। एक नाउन दूसरी नाउन के ऊपर, एक नाउन पर नाउन दूसरी नाउन पर नाउन के ऊपर अपना रिलेशन या पोजेशन शो करेगी, उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। फोर्थ वन इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है आवाज लगाना, आवाज लगाना। इसमें कोमा चलता है, इसमें क्या आता है, कोमा। रिलेशन के साथ में या किसी नेम के साथ में कोमा, पहले या बाद में। अगर पहले हम आवाज लगा रहे हैं तो उस वर्ड के साथ में कोमा आ जाएगा। अगर हम पहले स्टेटमेंट देके बाद में उसका नेम लिख रहे हैं या उसका रिलेशन लिख रहे हैं तो उससे पहले कोमा आ जाएगा। तो ये अपने सारे के सारे केसेस हैं। केसेस में हमने ये बताया कि नाउन जिस जगह पे यूज होती है उसका स्थान कौन सा बन जाता है। शुरू में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होती है तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में यूज होती है नाउन तो दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अगर वो अपना पोजेशन शो करती है तो पॉजेसिव केस। अगर हम किसी को वाई लगाते हैं तो वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस, देखो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि वो शुरू में होना चाहिए या लास्ट में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में हो या लास्ट में हो। इसमें वोकेटिव केस में और पॉजेसिव केस में नाउन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है शुरू में हो सकता है बाद में हो। बट सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में जो नाउन है वो वर्ब से पहले होगी, ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन है वो वर्ब के बाद में होगी। थैंक यू।